आप हमारे चैनल पर बने रहें। प्यारे छात्र छात्राओं, आज का जो लेक्चर है बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों ये इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं बच्चों, इसका सचित्र वर्णन पूछा जाता है। इसकी वर्किंग रूल क्रियाविधि भी पूछी जाती है बच्चों। इसके क्या क्या उपयोग हैं ये भी पूछा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसलिए कापी पेंसिल साथ रखें और साथ के साथ जरूरत पड़ने पर अपने नोट्स भी बच्चों बनाते रहें, जिससे कि अच्छी प्रकार से इसकी प्रैक्टिस हो सके। तो बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बच्चों बताया था, जो ट्रांजिस्टर लिया था हमने वो प्रवर्धक के रूप में लिया था। किसके रूप में? प्रवर्धक के। और प्रवर्धक क्या बताई थी मैंने बच्चों, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो बिना आकार में परिवर्तित किए किसी भी वोल्टेज की, धारा की या शक्ति की बच्चों क्या कर सकती है, बिना परिवर्तित किए, यानी कि उसके आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी क्षमता को बढ़ा सकती है। ठीक है, प्रवर्धक। लेकिन अब यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों हम ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों ये राइट होता है, ये क्वेश्चन उठता है कि दोलित्र होता क्या है। तो बच्चों दोलित्र की डेफिनेशन को बताऊंगा, ध्यानपूर्वक समझें बच्चों और साथ के साथ लिखते भी रहें। दोलित्र क्या है? दोलित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा नियम है, ठीक है, जिसकी सहायता से बच्चों डीसी सोर्स से प्राप्त, डीसी सोर्स का मतलब दिष्ट, डीसी का मतलब होता है बच्चों दिष्ट धारा स्रोत, जिससे डीसी करंट मिल जाए, ठीक, प्राप्त ऊर्जा जो है बच्चों उसका हम कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों नियत आयाम के वोल्टेज में। ठीक है, ये ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ये जो है एक ऐसी डिवाइस है जो उच्च आवृत्ति के और स्थायी आयाम के दोलन उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों दोलित्र। तो दोलित्र में बच्चों 3 पार्टों में कंबाइंड किया गया है, यानी कि दोलित्र के 3 भाग होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला बच्चों इसका हम चित्र बनाना सिखाएंगे तुम्हें, चित्र कैसे बनता है दोलित्र का। ठीक है, तो समझ लो बच्चों, ये परिपथ बनाएंगे हम यहाँ पर बच्चों। इसमें एक काम करते हैं, हम एक ट्रांजिस्टर लेते हैं इसमें, और ट्रांजिस्टर में तुम्हें पता है बच्चों कितने होते हैं टर्मिनल? 3 टर्मिनल होते हैं बच्चों। ये 3 टर्मिनल हमारे, ये टर्मिनल ई है बच्चों, और ये टर्मिनल हमारा सी है, और ये जो टर्मिनल है बच्चों बी है। ठीक है, और जो ट्रांजिस्टर लेते हैं बच्चों सी मोड में लेते हैं। कौन से मोड में? सी मोड। सी मोड का मतलब जानते हैं बच्चों, सी का मतलब होता है कॉमन, ई का मतलब एमीटर, यानी कि जो एमीटर, एमीटर, हाँ सही है, एमीटर का मतलब उत्सर्जक, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में लेते हैं इसे। तो इसलिए सर डायरेक्ट शॉर्ट में बोल देते हैं सीई मोड, सी मोड में लेते हैं बच्चों इसे। ठीक है, अब इसके साथ हम क्या काम करते हैं बच्चों, जो हमारी आउटपुट होता है, आउटपुट सी और ई के बीच में मिलता है हमें। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों, जो सी टर्मिनल है इसके साथ हम एक, ठीक है, एलसी सर्किट लेते हैं बच्चों, जिसे टैंक बोल देते हैं। इस टर्मिनल को, सी टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, किसके साथ? एलसी सर्किट या टैंक के साथ। ठीक है, ये टैंक के साथ मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब ई का मतलब होता है बच्चों एन, और बी का मतलब होता है पी, और सी का मतलब होता है एन। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर लिया हमने। ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर बच्चों? एन पी एन ट्रांजिस्टर। अब देखो बच्चों, मैंने बताया था तुम्हें, जो ई बी संधि है इसे बच्चों अग्राभिनत रखते हैं, और जो सी ई संधि होती है हमारी इसे पश्चाभिनत रखते हैं। तो इसका मतलब पश्चाभिनत रखने के लिए क्या काम करेंगे बच्चों, अब हम यहाँ से, ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे बच्चों। उत्क्रम अभिनत या पश्चाभिनत के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एन क्षेत्र बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये देखो एन क्षेत्र है बच्चों, अब यहाँ पर बैटरी लगा दी मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से बना सकते हैं बच्चों, इसके सिंबल को। अब क्या काम करते हैं बच्चों, ये बेस था हमारा, ये पी। करंट की डायरेक्शन हमेशा, जब एन पी एन ट्रांजिस्टर होता है तो करंट की डायरेक्शन जो हमेशा बच्चों कहाँ की ओर होती है? बाहर की ओर होती है, यानी कि बेस टू एमीटर, करंट इस डायरेक्शन में होगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर पत्ती लगा देते हैं, क्रोड बोल सकते हैं जिसे। ठीक, यहाँ पर एक दूसरी कुंडली लगा लेते हैं बच्चों, इसे L1 कह सकते हो, ये कैपेसिटर है, ये दूसरी कुंडली लगा ली मैंने, इसे मैंने नाम दे दिया बच्चों L2। अब इस कुंडली को बच्चों हम बी और ई के बिटवीन कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला सिरा इसका, ये वाला जो सिरा बच्चों किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं? ई के साथ।
ठीक। और ये वाला जो सिरा हमारा बच्चों उसे कनेक्ट कर देते हैं बी के साथ, ठीक है। ई बी में हम क्या लगा देते हैं, L2 कुंडली लगा देते हैं, ठीक। अब इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, यू को यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ बैटरी लगा दी बच्चों BCC, और कैसी बैटरी है, DC करंट, यहाँ से DC सोर्स है, ठीक है। ये हमारी डायग्राम बन गई। तो देखो बच्चों ये डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाई है, यहाँ पर मैंने एरो लगाया है बच्चों। ये जो है कैपेसिटर है, इसकी धारिता को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि वांछित दोलन प्राप्त करने के लिए हम धारिता बदल सकते हैं। यहाँ एक कुंडली लगा दी, इसे बच्चों L1 कह दिया, ठीक। अब ये L2 कुंडली पूरा परिपथ मैंने यहाँ बना दिया बच्चों। अब यहाँ ध्यान देंगे इस बात पर, क्योंकि परिपथ बनाना हमसे बच्चों आना चाहिए, तभी तो हम इसका वर्किंग रूल समझेंगे। तो परिपथ ये हमने तैयार कर दिया। अब बच्चों एक यहाँ पर एक कुंडली और लगा देते हैं L3 कुंडली, ठीक है। L3 कुंडली यहाँ पर लगा दी है बच्चों, क्योंकि इस कुंडली पर बच्चों हमें नियत आयाम का प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त होता है। कि क्या होते हैं, नियत आयाम का प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों मैंने बताया था ये सर्किट हमारा तैयार हो गया है, ठीक। यहाँ के कुंजी लगा दी बच्चों, यहाँ बैटरी, ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर आता है बच्चों, जो दोलित्र है उसके कितने पार्ट होते हैं। तो मैंने तुम बताया था इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 3 पार्ट। कौन कौन से होते हैं, जो पहला पार्ट होता है इसका, या पहला भाग जो होता है बच्चों, इसका होता है टैंक सर्किट। टैंक सर्किट का मतलब होता है टैंक परिपथ। दूसरा जो भाग होता है बच्चों, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का मतलब जो होता है बच्चों, जो ट्रांजिस्टर लिया गया वो प्रवर्धक के रूप में लिया गया, और यहाँ पर कौन सा लिया जाता है बच्चों, NPN ट्रांजिस्टर। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि NPN ट्रांजिस्टर ना लेकर के इस दोलित्र में हम PNP ट्रांजिस्टर भी ले सकते थे, लेकिन बच्चों PNP ट्रांजिस्टर नहीं लेंगे। उसका कारण यह है बच्चों, जो PNP ट्रांजिस्टर है उससे बच्चों वोल्टेज लाभ कम प्राप्त होता है, जबकि NPN ट्रांजिस्टर से वोल्टेज लाभ ज़्यादा प्राप्त होता है। उसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर में बच्चों इलेक्ट्रॉन बहुसंख्या की मात्रा में पाए जाते हैं, और जबकि PNP ट्रांजिस्टर में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो कम संख्या में पाए जाते हैं। तो और जो कि इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों धारा के लिए ज़्यादा सुग्राही माने जाते हैं, अर्थात ज़्यादा सक्रिय माने जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम NPN ट्रांजिस्टर का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि वोल्टेज लाभ ज़्यादा मिलता है अपेक्षा बच्चों PNP ट्रांजिस्टर की। तो ये बात ध्यान रखने वाली है, इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों इसे। तो ठीक है, तो मैंने 3 पार्ट बता दिए बच्चों। पहला पार्ट फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टैंक सर्किट। दूसरा बच्चों ट्रांजिस्टर, ठीक है, एम्पलीफायर लेते हैं। और तीसरा पार्ट जो होता है फीडबैक लेते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 पार्ट। तो देखो बच्चों कौन पार्टों पर हम विचार करेंगे, कौन कौन से पार्ट हैं, इसकी संरचना पर विचार करेंगे। तो पहला पार्ट ये लिया मैंने बच्चों, इसे टैंक सर्किट बोलते हैं। कौन सा सर्किट, टैंक सर्किट। ये पहला पार्ट है बच्चों, क्या है हमारा, टैंक सर्किट, टैंक परिपथ। दूसरा पार्ट ये है बच्चों, क्या लेते हैं हम, NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट जो होता है बच्चों फीडबैक। तो फीडबैक ही ये होता है, फीडबैक होता क्या, पुनर्भरण, ऐसा बोलते हैं हिंदी में बच्चों। पुनर्भरण होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में मैं तुम बताऊंगा। यहाँ पर ही होता है तीसरा पार्ट, लेकिन इस क्रिया के आधार पर ही बताऊंगा पुनर्भरण होता क्या है। तो दोलित्र के कितने भाग हो गए हैं बच्चों, 3 भाग हो गए हैं, ठीक है। ये इसकी संरचना थी। तो हम बच्चों पहले पार्ट पर विचार करते हैं, टैंक परिपथ होता क्या है। टैंक परिपथ क्या होता है बच्चों, टैंक परिपथ देख लो, यहाँ एक इस तरह का परिपथ होता है जिसमें बच्चों कुंडली, जिसका प्रेरकत्व कितना है L, और कैपेसिटर C है, ठीक है, जो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ऐसे परिपथ को बच्चों हम टैंक क्या बोलते हैं, टैंक परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैंक परिपथ। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया टैंक परिपथ। यह परिपथ एक प्रेरकत्व L तथा धारिता C का समांतर क्रम संयोजन होता है, जो 1/√2π LC आवृत्ति के अवमंदित दोलन उत्पन्न करता है। तो देखो बच्चों वर्किंग रोल भी इसके साथ साथ मैं बताता रहूँगा तुम्हें। पहला पार्ट कौन सा बताया था मैंने बच्चों, टैंक परिपथ। तो टैंक परिपथ में को मैंने क्या काम करा बच्चों, इसे चार्ज कर लिया किसी भी बैटरी से, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर बच्चों नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब इसे जब चार्ज कर लिया मैंने, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर अवमंदित दोलन बनते हैं। कैसे दोलन बनते हैं बच्चों, अवमंदित दोलन। LC सर्किट कैसे दोलन बनाता, अवमंदित दोलन। अवमंदित दोलन वे दोलन होते हैं बच्चों जिनका आयाम लगातार घटता जाता है बच्चों। क्यों घटता जाता है, ये भी कारण तुम्हें बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। अवमंदित दोलन होने, ये अवमंदित दोलनों को उत्पन्न कर देता है। और प्रत्येक दोलन की जो आवृत्ति होती है बच्चों F = 1/2π√LC होती है, ठीक है। यहाँ अवमंदित दोलन कैसा बनना है, इसका रीजन समझ लो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो
तो कहने का मतलब हमने करंट तो डीसी दिया था, लेकिन अवमंदित दोलन का मतलब अपने दिमाग में समझ लो बच्चों, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा बहनी शुरू हो गई है, दोलनी धारा बहनी शुरू हो गई है। किसके कारण? एलसी सर्किट के कारण। तो एलसी सर्किट हमेशा कैसे करंट को फ्लो कर देता है बच्चों? डीसी करंट को काय में कन्वर्ट कर देता है, ये एसी करंट में, यानी कि बार बार दोलन लगा रही है, इसलिए इसे दोलनी धारा भी कहा जा सकता है। देखो कैसे बन रही है दोलनी धारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने कैपेसिटर लिया, ठीक है, और एक बैटरी कनेक्ट करी बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पर बच्चों हमने कुंडली ले ली जिसका प्रेरकत्व L है, ये संधारित्र C लिया, और बैटरी यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम एक काम करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक की लगा देंगे, इसे K1 बोल दिया बच्चों, और एक यहाँ पर की लगा देंगे, इसे की बोल दिया K2 की, ठीक है। अब क्या काम करते हैं बच्चों? सबसे पहला देखो यहाँ दोलनी धारा कैसे बन रही है, एलसी सर्किट के कारण, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो रही है। किसके कारण? देखो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बच्चों पहले इस K1 को बच्चों प्रेस करिए, यानी कि ऑन कर दिया इसे, ठीक। इसे ऑफ ही रहने दिया तो करंट इसमें नहीं जाएगा बच्चों, इसमें जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। तो ये चार्ज हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद बच्चों मैं अब इसे बैटरी पूरे सिस्टम को रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ से इसे हटा दिया बच्चों। तो मैंने क्या कर लिया? चार्ज कर लिया, ठीक। चार्ज करने के बाद इसमें जो कुंडली लगी है बच्चों, इस कुंडली के कारण ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब यहाँ से करंट इसमें फ्लो होना शुरू हो जाएगा बच्चों। जब इसे मैं ऑन कर दूंगा इस कुंडली को, यहाँ से करंट इसमें फ्लो हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें फ्लो होगा बच्चों, तो इसमें प्रारंभ में इसकी ऊर्जा, जब ये चार्ज था तो इसकी ऊर्जा जो थी बच्चों 1/2 CV² या Q²/2C ये ऊर्जा थी। अब इसकी ऊर्जा कितनी थी बच्चों? 0 थी। कितनी थी इसकी ऊर्जा? यहाँ पर 0, कुंडली की ऊर्जा, ठीक। अब जैसे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो कंडीशन क्या होगी? इस डायग्राम को मैं आगे दिखा रहा हूँ बच्चों, ये कुंडली, ठीक। तो इसकी ऊर्जा जो हो जाएगी बच्चों 1/2 I, ठीक है, 1/2 L I0², ठीक है। और ये जो बच्चों क्या हो जाएगा? इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कैपेसिटर की 0 हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये क्या है बच्चों? निगेटिव। तो ये निगेटिव हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा? सॉरी, ये निगेटिव। अब ये क्या हो जाएगा? अरे निगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो चार्ज है वो कम होता जाएगा, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन होगी। फिर अगली कंडीशन में क्या होगा बच्चों? ये इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U = 1/2 CV², और इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो इसका मतलब कंडीशन ये है, इस तरह की यहाँ ऊर्जा बनती रहेगी तुम्हारी इस तरह से, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा बहनी शुरू हो जाएगी। किसमें? एलसी सर्किट में, यानी कि दोलन बनने शुरू हो जाएंगे। और जो दोलन बनेंगे बच्चों वो अवमंदित दोलन बनेंगे, लगातार उनके आयाम सेम नहीं रहेंगे बच्चों, ये आयाम सेम नहीं रहेंगे, इस तरह के दोलन बनेंगे बच्चों। यहाँ पर पहला दोलन अधिक, फिर छोटा, फिर कम, इस तरह से कम होते रहेंगे। इसका कारण क्या है बच्चों? दोलन के आयाम समान क्यों नहीं रह रहे हैं? ये अवमंदित दोलन बनेंगे, लगातार आयाम घटता जा रहा है बच्चों, देखो ये लगातार आयाम घटता जा रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि जो कुंडली लगी है इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसका प्रतिरोध होगा, ये धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करेगी। जब धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो करेगी, जो कुछ धारा है, जो आवेश है, ठीक है, जो ऊर्जा है बच्चों, वो ऊष्मा के रूप में क्या होती रहेगी? प्रत्येक चक्कर में व्यय होती रहेगी, उसमें ऊर्जा में बदलती रहेगी। तो उसमें ऊर्जा में बदलने के कारण उसके आयाम लगातार घटते चले जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है? अवमंदित दोलन पता चल गया, अवमंदित दोलन बने, और अवमंदित दोलन बनने के बाद तुम्हें ये पता चल गया ये इनका आयाम लगातार घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि जो कुंडली है, कुंडली का प्रतिरोध, कुछ ना कुछ प्रतिरोध है इसमें, कुंडली के प्रतिरोध के कारण ऊर्जा जो है बच्चों उसमें ऊर्जा के रूप में व्यय होती जा रही है हर चक्कर में। तो इसलिए इनके आयाम लगातार घटते जा रहे हैं। तो क्या होता है? इन आयामों को बच्चों क्या करना है हमें? इन जो दोलन बन रहे हैं इन दोलनों के आयामों को नियत करना है, यानी कि कांस्टेंट आयाम रखना है। तो हम इसे जो है बच्चों, इस टैंक को या इस परिपथ को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं बच्चों?
ट्रांजिस्टर है। कैसे ट्रांजिस्टर है? एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और इसे कौन से मोड में लेते हैं? सीई मोड में लेते हैं। कौन से मोड में? सीई मोड में लेते हैं। सीई मोड का मतलब मैंने बता दिया, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिवर्धक के रूप में यूज करते हैं। अब क्या काम करा बच्चों? तो मैंने तुम बताया था यहाँ इसमें तुम्हें पता चल गया बच्चों, धारा कैसी धारा बह रही है एलसी सर्किट में। अरे कैसी धारा बह रही है यहाँ पर? दोलनी धारा। दोलनी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो बच्चों यहाँ धारा लगातार घट बढ़ रही है। जब धारा लगातार घट बढ़ रही है तो इसकी बगल में एक कुंडली लगी है L2। तो बच्चों यहाँ पर अन्योन प्रेरण क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। अन्योन प्रेरण के कारण इस कुंडली के फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। जब किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उससे बद्ध कुंडली के मान में भी धारा के मान में क्या होता है बच्चों? परिवर्तन होता है। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा L2 के। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा यहाँ पर, तो बच्चों प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर। तो ये बच्चों प्रेरित विद्युत भागबल हो गया। तो देखो प्रेरित विद्युत भागबल जो उत्पन्न होया, तो ई, बी और ई के बीच में क्या उत्पन्न हो गया बच्चों? प्रेरित विद्युत भागबल। और ये प्रेरित विद्युत भागबल किसका काम करेगा बच्चों? निवेशी वोल्टेज का। किसका? अरे हाँ, एक वोल्टेज उत्पन्न हो गया। वो वोल्टेज कैसा हो गया? निवेशी वोल्टेज। क्योंकि बी और ई के बीच में क्या लगाते हैं हम? इनपुट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इनपुट। तो निवेशी वोल्टेज मिल जाएगा हमें। निवेशी वोल्टेज, यहाँ ध्यान दो, निवेशी वोल्टेज। अब ये एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या करेगा बच्चों? एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या करेगा? इस वोल्टेज का क्या कर देगा बच्चों? अरे इसकी क्षमता को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, प्रवर्धित कर देगा। ठीक है। तो ये जो हमारे दोलन बनने थे, ये वाले दोलन, अवमंदित दोलन बनने होंगे यहाँ पर। निवेशी वोल्टेज का मतलब ये है। अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? अरे क्या करेगा? ये उसके आयाम को क्या कर देगा? कुछ बढ़ा देगा। क्या कर देगा? तो यहाँ पर जो बच्चों इसके आउटपुट में, यहाँ पर हमें आउटपुट में बच्चों जो मिलेगा, प्रवर्धित वोल्टेज मिलेगा। कैसा वोल्टेज? निर्गत वोल्टेज कैसा होगा बच्चों? यहाँ पर जो इससे निकलेगा, निर्गत वोल्टेज प्रवर्धित। तो क्या कर देगा? निर्गत वोल्टेज को क्या कर देगा बच्चों? निर्गत वोल्टेज कैसा होगा? प्रवर्धित वोल्टेज होगा। कैसा होगा? ठीक। अब ये जो प्रवर्धित वोल्टेज है वो बच्चों कहाँ चला जाएगा हमारा? टैंक में। कहाँ चला जाएगा? टैंक में। तो टैंक क्या काम करेगा बच्चों? जो हमारा ये पहला वोल्टेज, देखो पहला आयाम ज़्यादा था, ठीक, उसके बाद आयाम घट गया। तो जो आयाम में कमी हुई है उस कमी को पूरा कर देगा। क्या कर देगा? उस कमी को पूरा कर देगा। तो इसका मतलब ये, यानी कि नियत आयाम के क्या दे देगा हमें बच्चों? अरे नियत आयाम का क्या दे देगा? दोलन दे देगा या कंपन दे देगा ये। ठीक है। तो फिर यहाँ तीसरी कुंडली जो बताई थी मैंने बच्चों, L3 लगी है, इसके सिरों पर हमें क्या मिल जाएगा? नियत आयाम का प्रत्यावर्ती वोल्टेज मिल जाएगा। तो अब मैं तुम्हें बच्चों इसके भागों को बता रहा हूँ। टैंक परिपथ, पहला परिपथ मैंने बताया था टैंक परिपथ है बच्चों। यह परिपथ एक प्रेरक L तथा धारिता C का समांतरक्रम का संयोजन होता है, जो 1/2 पाई √LC आवृत्ति के अवमंदित दोलन उत्पन्न करता है। ये मैंने तुम्हें बता दिया बच्चों। ठीक है। इस टैंक में इसका मतलब कौन सी धारा उत्पन्न हो जाती है? दोलनी धारा। कौन सी धारा उत्पन्न हो जाती है? दोलनी धारा। वो मैंने तुम्हें चक्कर बता दिया, ये चक्कर दोलनी धारा कैसे बन रही है। उसके बाद ट्रांजिस्टर परिवर्धक, यही बता दिया दूसरा पार्ट इसका। टैंक से प्राप्त वैद्युत दोलनों को ट्रांजिस्टर परिवर्धक पर निवेशी के रूप में आरोपित कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रेरित विद्युत भागवल या वोल्टेज उत्पन्न होया, और वोल्टेज कैसा है उस वोल्टेज का ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह का ग्राफ है ये वाला वोल्टेज। तो बी और ई के बीच जोड़ देते हैं, और ये जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर इस वोल्टेज को क्या कर देता है बच्चों? प्रवर्धित कर देता है, यानी कि उसके क्या कर देता? उसकी क्षमता को बढ़ा देता, उसके आयामों को कुछ बढ़ा देता। तो यहाँ पर जो मिलता है निर्गत वोल्टेज मिलता है, और उसे कनेक्ट किससे कर देते हैं बच्चों? टैंक से। किससे? उसे टैंक में भेज देते हैं। ठीक है। यहाँ से एनपीएन ट्रांजिस्टर जो प्राप्त हो रहा है निर्गत वोल्टेज, वो इसके लिए टैंक के लिए निवेशी वोल्टेज का वर्क करता है। ठीक है। तो देखो ट्रांजिस्टर में लिख दिया क्या? टैंक से प्राप्त, इस टैंक से जो प्राप्त हो रहे थे बच्चों दोलन को ट्रांजिस्टर निवेशी के रूप में आरोपित कर देता है, जिससे निर्गत के रूप में प्रवर्धित दोलन प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ प्रवर्धित दोलन मिल गए बच्चों में। ठीक। पुनर्भरण परिपथ या फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट समझो क्या है बच्चों? ट्रांजिस्टर परिवर्धक के निर्गत का एक भाग टैंक परिपथ को निवेशी सिग्नल की कला में लौटा देता है। मैंने बताया था जो निर्गत वोल्टेज है वो वापस टैंक में दे देता है। ठीक है। उसी कला में, जिस कला के हमारे ये आयाम ठीक है, ये कंपन हो रहे थे हमारे, उसी कला में इसे वापस कर देता है। ठीक है। जो टैंक परिपथ में होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति करता है। ठीक है। ये जो है क्या कर देता है वापस?
जो हमारा इनपुट आया, जो इससे मिला हमें, किससे, NPN ट्रांजिस्टर से जो मिला आउटपुट, वो इसके लिए क्या बन जाता है, इनपुट। और ये जो एक चक्कर में जो ऊर्जा में कमी हो रही थी उसको क्या कर देता, पूरा कर देता। तो ये क्रिया कहलाती है बच्चों पुनर्भरण। क्या कहलाती है, पुनर्भरण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया बच्चों। तो अब जो है एक काम करेंगे बच्चों, इसमें अब इसकी क्रियाविधि कहाँ से लिखेंगे। मैंने डायग्राम पूरा बता दिया, इसके 3 पार्टों को बता दिया है। हेडिंग करेंगे बच्चों इसमें क्रियाविधि, वर्किंग रूल कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्यू को ऑन करोगे, इसे समझ लेना बच्चों, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, अपने आप लिखेंगे बच्चों। जैसे ही क्यू को ऑन करोगे तो बच्चों ये LC सर्किट में जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव। ठीक है, ये जैसे ही चार्ज हो जाएगा और इस पर एक कुंडली लगी है जिसका प्रेरकत्व L है, L1 है। ठीक है, वो इसे क्या करेगी बच्चों, डिस्चार्ज करेगी। क्या करेगी, डिस्चार्ज। कहने का मतलब है बच्चों, मैंने अभी बता दिया था, यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा, एक क्रिया चलती रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ कैसी धारा उत्पन्न हो जाएगी, दोलनी धारा उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी धारा, दोलनी धारा। दोलनी धारा का मतलब प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाएगी। जब प्रत्यावर्ती धारा इसमें बहेगी तो कभी घटेगी धारा, कभी बढ़ेगी, तो धारा में परिवर्तन हो जाएगा L1 कुंडली में। ठीक है, L1 कुंडली में जब धारा में परिवर्तन होगा तो इससे बद्ध एक कुंडली L2 लगी थी, जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो इससे बद्ध इसके मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, अर्थात इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो लिखेंगे कुंडली L2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर L2 के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाएगा, जो बच्चों निवेशी वोल्टेज का कार्य करेगा। क्योंकि बी और ई के बीच में जो चीज़ जोड़ देते हैं NPN ट्रांजिस्टर के, वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, निवेशी सिग्नल बन जाता है। क्या बन जाता है, निवेशी सिग्नल। तो ये निवेशी सिग्नल हो गया बच्चों। अब निवेशी वोल्टेज NPN ट्रांजिस्टर क्या कर देता है बच्चों, इसे प्रवर्धित कर देता है, इसके जो बच्चों, ठीक है, क्षमता को कुछ बढ़ा देता है। ठीक है, क्षमता बढ़ाने के बाद बच्चों जो निर्गत वोल्टेज होता है उसे बच्चों टैंक में वापस दे देते हैं। ठीक है, उसी कला में दे देते हैं जिस कला में यहाँ से मिला था हमें पीछे से, इसमें देते हैं। अब जो टैंक परिपथ है बच्चों क्या काम करता है, एक चक्कर में ये एक चक्कर लगा था, अगले एक चक्कर में जो हानि हो रही थी बच्चों ऊर्जा की, उस हानि को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। जब हानि पूरा हो जाएगी तो हमें पूरे, ठीक है, आयाम क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, नियत आयाम के हमें दोलन L3 कुंडली के सिरों पर मिल जाएंगे, अर्थात नियत आयाम का प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। तो ये बच्चों क्रियाविधि थी इसकी। तो आई होप, मुझे आशा बच्चों समझ में आया होगा। इसका जो उपयोग है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इसका उपयोग जो बच्चों टेलीविज़न है तुम्हारा, रेडार है, ठीक है, और भी इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे, और इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, टेलीविज़न, रेडियो, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, इनमें इसका उपयोग करा जाता है बच्चों दोलित्र का। क्योंकि वहाँ पर बच्चों नियत आयाम के दोलन उत्पन्न करने के लिए, किसके लिए, नियत आयाम के दोलन उत्पन्न करने के लिए, अर्थात ऐसा कह सकते हैं बच्चों, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कांस्टेंट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है बच्चों 1 नंबर में। तो टीवी में मैंने तुम बता दिया, टेलीविज़न में, रेडार में इसका उपयोग होता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप, मुझे आशा बच्चों समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो रहेगा लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, उसमें हम देखेंगे जो ट्रांजिस्टर है स्विच के रूप में किस प्रकार से वर्क करता है। तो रिटन नाउ बच्चों नोट कर लें।